क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो पिछला लेक्चर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे डिस्प्यूटेड टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर मेटल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल द टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो मेटल उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। अब यहां पर तो हम एनर्जी चेंजेस डिस्कस करेंगे। अब एनर्जी चेंजेस से इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है वो हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉलिड मेटल के एटम से M प्लस हाइड्रेटेड राइट, M प्लस हाइड्रेटेड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रा किसका एसिड है? वाटर का। तो हाइड्रेटेड जब किसी मेटल को पानी में डाला तो मेटल आयन मिला, और मेटल आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया जिसे हाइड्रेटेड मेटल आयन कहते हैं। अब इस इक्वेशन को होने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये रूम टेम्परेचर में होती है, राइट। इसका हमको डेल्टा एच फाइंड करना है। क्वेश्चन उठता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होते हैं क्योंकि ये रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर में होती है। इसकी यहां पे एनर्जी का सीधा सा मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। यहां एनर्जी जितनी कम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उतना ही कम, राइट। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 3 रिएक्शन का रिजल्टेंट है। पहले सॉलिड मेटल का एटम गैसियस मेटल के एटम में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से गैस। यहां पे जो हीट लगेगी उसे बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस मतलब हीट हमको देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। फिर गैसियस मेटल के एटम से M प्लस बना और 1 इलेक्ट्रॉन निकला। यहां पे जो हीट लगेगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां भी हीट देनी पड़ेगी, पॉजिटिव है। इसके बाद जो ये पॉजिटिव आयन बना, इससे वाटर मॉलिक्यूलों के ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में जाएंगे और हाइड्रेटेड मेटल आयन बनेगा। हाइड्रेटेड, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, एनर्जी देनी पड़ रही थी। यहां पर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना एनर्जी देनी पड़ रही थी, लेकिन यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी
यहां निकलेगी मतलब नेगेटिव होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मेटल का एटम छोटा है तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी और इसे बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। लेकिन अगर मेटल का एटम छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी भी हाई होगी, यानी कि पॉजिटिव वाला का अमाउंट अगर ज्यादा है तो निगेटिव वाले का अमाउंट भी ज्यादा होगा। निगेटिव वाला कम होगा पॉजिटिव से, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। यही कारण है कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होती है। अब जिस मेटल की हीट ऑफ रिएक्शन जितनी कम, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना कम, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कॉपर मेटल का केस करा लेते हैं। कॉपर मेटल, कॉपर मेटल केस डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, लास्ट में आता है 3d9 4s2, जिसको आप लोग आसानी से 3d10 4s1 कर देते। आप लोग कहेंगे ये सही है, ये रॉन्ग है, आप लोग यही कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर ये सही है तो 3s2 3p6 पेनल्टी शेल तो भरा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कॉपर को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉपर और सल्फेट, कॉपर की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, क्रिस क्रॉस, तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला Cu2SO4 होना चाहिए। लेकिन क्या Cu2SO4 होता है? वो होता है CuSO4। यानी आपने जो ये कर दिया ये रॉन्ग है, राइट। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, वो अब बताता हूं मैं। आपने 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर कर दिया। एक चीज बताओ, एटम में जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है तो पहले 4s भरता है, बाद में 3d का नंबर आता है। लेट्स सपोज एटम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो रही है, राइट। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गए, 4s में केवल एक ऑर्बिटर होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ गए। जैसे आए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पास लगा, वो कुछ क्लोज आ गया। लेकिन 3d जब भरने में आएगा तो उसमें कितने आ सकते हैं? 10। यहां कितने? 9। तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन होगा? न्यूक्लियस का ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लग रहा होगा? इस पे। यानी ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज और ये बहुत दूर, ये न्यूक्लियस के क्लोज है, यानी इसकी एनर्जी बहुत कम और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा। यानी ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में फिट नहीं हो पाता। यही कारण है कॉपर में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 है, +1 नहीं है, +1 अनस्टेबल है। खुद ही देख लीजिए, अगर +2 रख दें, CuSO4 2 2 1 1, इस क्रॉस लगा दो, फार्मूला CuSO4 आ गया। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि सर इस कॉपर के 2 स्टेट होती है, Q+ और Q'। भाई Q+ सॉल्ट मिलते तो है, यस इट्स ट्रू, लेकिन Q+ सॉल्ट ऑटोमेटिकली Q' में कन्वर्ट भी हो जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन नहीं,
बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्यूप्रस सॉल्ट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्यूप्रिक में +2 होती है, राइट। अब Cu+ ऑटोमेटिकली Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, इस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब दूसरा Cu+ आयन आया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर मेटल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो 2 Cu+ मिलके एक Cu+2 बनाएंगे और एक Cu बनाएंगे। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +2 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जहां तक बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी की है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने आ रहा हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, 2 एलिमेंट है, ग्रुप 10 निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम, और निकेल और प्लेटिनम दोनों सेम ग्रुप 10 में होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d8 4s2, इसका 5d8 6s2, राइट, सिमिलर है, राइट। अब एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सिमिलर है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, निकेल की या प्लेटिनम की? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में नीचे आने में डिक्रीज करती है तो निकेल की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके हर सवाल का आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकाला जा सकता। निकेल के क्लोराइड का फॉर्मूला NiCl2 है और प्लेटिनम के क्लोराइड का फॉर्मूला PtCl4 है। यानी कि निकेल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और प्लेटिनम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जितनी एनर्जी लगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा निकाला, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड निकाला, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फोर्थ निकाला, फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट IP1 प्लस IP2 for nickel it is 2.49 into 10 की पावर 3, and for platinum IP1 plus IP2 is 2.66 into 10 की पावर 3। ज्यादा एनर्जी किसमें लग रही है? इसमें ज्यादा बड़ा ये है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन देगा? निकेल। तो निकेल में
निकिल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, लेकिन निकिल पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस फोर्थ आयनाइजेशन। निकल में ये सब निकल के आता है 11.29 इंटू 10⁻³ और प्लेटिनम में फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये है 9.36 इंटू 10⁻³। यहां पे बड़ा कौन है? ये। छोटा कौन है? ये। यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की अगर बात आए तो निकिल में इजी है, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आए तो प्लेटिनम में कम है। 4 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम से निकालना इजी है और केवल 2 अगर निकालने हैं तो निकिल में इजी है। यही कारण है कि प्लेटिनम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और प्लेटिनम के क्लोराइड का फार्मूला PtCl4 होता है। राइट, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट 3d और 4s। प्रॉब्लम यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होते हैं? डी सबशेल में। और डी सबशेल किसका? पेनल्टीमेट शेल का। पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है? बाहर से जैसे अंदर वाला। और 3d और 4s की एनर्जी लगभग बराबर होती है। 3d में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड मिलते हैं बीच में, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। मैंगनीज +1 से लेकर +7 में सब दिखा। 3d 5 4s2 5 + 2 7। राइट, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी इसीलिए मिलती है क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी लगभग बराबर होती है आयनाइजेशन स्टेट्स। दूसरी बात, +2 आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d4 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 3d10। ध्यान दो, 4s में इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं और 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। राइट, 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो जैसे जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन आएंगे 3d न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा, 4s दूर होता जाएगा। 4s जितना दूर, 4s के इलेक्ट्रॉन की जो रिलीज है वो इजी होती जाएगी। और जब केवल 4s के इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अक्रॉस द ट्रांजिशन सीरीज बढ़ती है। जिंक 3d10 4s2 केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। विद इट डी ब्लॉक एलिमेंट इज ओवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं F ब्लॉक एलिमेंट बताऊंगा।